फिल्म की शुरुआत एक परिवार से होती है जहां इचिरो नाम का एक बुजुर्ग आदमी रहता है। इचिरो ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके इस घर को बनाया होता है, लेकिन उसकी फैमिली उसकी इस मेहनत की कोई कदर नहीं करती। वे उसे एक बेकार और निकम्मा इंसान समझते हैं, जबकि इचिरो दिन भर उनके लिए मेहनत करता रहता है। उसके बच्चे उसे अपना पिता मानने में भी शर्म महसूस करते हैं। उनका मानना होता है कि इचिरो ने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया, न ही उनकी कोई इच्छा पूरी की। वे उसे डरपोक और कमजोर समझते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि अब वह बूढ़ा हो चुका है। अब जिम्मेदारी बच्चों की होनी चाहिए, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय हर बात का इल्जाम अपने पिता पर डालते रहते हैं। इन सब के बावजूद इचिरो मेहनत करना नहीं छोड़ता, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह अकेला हो जाता है। ऑफिस में भी कोई उसकी इज्जत नहीं करता और उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। इन्हीं हालातों में उसकी हालत और भी खराब होती चली जाती है। एक दिन जब वह डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और वह जल्द ही मरने वाला है। वो यह बात अपने परिवार को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक छोटा सा सहारा आता है, एक कुत्ता जो उससे बहुत वफादारी से जुड़ जाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे भी घर से निकालने के लिए कहती है। फिर इचिरो उस कुत्ते को पार्क में छोड़ने जाता है, लेकिन वहां उसे एक अजीब सा स्पेसशिप दिखाई देता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह स्पेसशिप सीधे उन पर गिर जाती है और उसी समय इचिरो की मौत हो जाती है। इसके बाद अचानक वह दोबारा जिंदा हो जाता है। वह अपने घर लौटता है, लेकिन अब उसे सब कुछ अजीब लगने लगता है। उसे अपने अंदर एक अनजानी ताकत महसूस होती है। जब वह अपने हाथ को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका शरीर बदल चुका है। उसके अंदर मशीन जैसी बनावट होती है। वह समझ जाता है कि उस स्पेसशिप के कारण वह एक मशीन में बदल गया है। उसी हादसे में एक लड़का हीरो भी उसी तरह मशीन बन जाता है। हीरो अपनी शक्तियों को जल्दी समझ जाता है। वह अपने हाथों से गोलियां चला सकता है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। वह अपनी शक्तियों के बारे में अपने दोस्त को भी बताता है। हीरो भी अंदर से अकेला होता है। उसके परिवार में सिर्फ उसकी मां होती है। उसका पिता उसे छोड़कर जा चुका होता है। इस वजह से वह हमेशा चाहता है कि उसकी मां खुश रहे, लेकिन उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब होती है। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और इसी वजह से उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जाता है। जब भी वह किसी खुश परिवार को देखता है तो उसे जलन होती है। दूसरी तरफ इचिरो अपनी शक्तियों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करता है। वह एक कबूतर की जान बचाता है, फिर एक अस्पताल में जाकर एक बच्चे की जान भी बचा देता है। अब वह तय करता है कि वह लोगों की मदद करेगा, लेकिन हीरो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। वह लोगों को परेशान करने लगता है। धीरे धीरे वह खुद को सबसे ताकतवर समझने लगता है। वह बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। एक दिन वह अपने पिता के पास जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं करता। वापस आते समय वह एक खुशहाल परिवार को देखता है और गुस्से में आकर वह उस पूरे परिवार को मार देता है। यह खबर तेजी से फैल जाती है। उसका दोस्त समझ जाता है कि यह काम हीरो ने किया है और वह उससे रिश्ता तोड़ देता है। अब हीरो पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। दूसरी तरफ इचिरो भी इन सब घटनाओं से परेशान हो जाता है। वह अपने ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाता और अपने बॉस से नौकरी बचाने की विनती करता है। घर आने पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा पढ़ाई छोड़ना चाहता है और उसकी बेटी भी अपने फैसले बदलना चाहती है। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे अपनी पत्नी के बारे में सच्चाई पता चलती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह अपने बच्चों को समझाता है और उन्हें हिम्मत देता है। इसी दौरान उसे हीरो के दोस्त से सारी सच्चाई पता चलती है। अब उसे समझ आता है कि हीरो को वही रोक सकता है। वह अपनी ताकत को समझने की कोशिश करता है और पता चलता है कि नमक वाला पानी उसकी मशीन बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। उधर पुलिस भी हीरो को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो सबको मारकर भाग जाता है। अब वह मोस्ट वांटेड बन जाता है। लोग उसकी मां को दोष देते हैं और वह दुख में अपनी जान दे देती है। यह देखकर हीरो पूरी तरह पागल हो जाता है। वह सबको मारना शुरू कर देता है
और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करके लोगों को निशाना बनाता है। पूरे शहर में डर फैल जाता है। इचिरो लोगों को चेतावनी देता है कि वे अपने डिवाइस से दूर रहें। अब वह हीरो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। हीरो ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन इचिरो हार नहीं मानता। वह चालाकी से हीरो को नमक वाले पानी के संपर्क में लाने की कोशिश करता है। फिर वह उसे अंतरिक्ष तक ले जाता है, जहां धीरे धीरे हीरो की ताकत कम होने लगती है। इचिरो उस पर हमला करता है, लेकिन हीरो फिर वापस आ जाता है और इचिरो को बुरी तरह घायल कर देता है। फिर वह उसकी बेटी को मारने की कोशिश करता है। इचिरो उससे अपनी बेटी की जान की भीख मांगता है, लेकिन हीरो उसे नीचे गिरा देता है। तभी इचिरो के अंदर एक नई ताकत जागती है और वह अपनी पूरी शक्ति से हीरो को खत्म कर देता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। इसके बाद शहर में फिर से शांति आ जाती है और उसकी फैमिली पहली बार उसकी कदर करने लगती है। लेकिन आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि हीरो अभी भी जिंदा है और इसी सस्पेंस के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।